तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें ना सबसे पहले एक तोड़नी है डर्ट। तो उसके अंदर से हमें मिलेगी ओपी लूट, जैसे ये अभी मिली है। ये हमें ओपी लूट मिली है। ऐसे ही हमें अब एंडर ड्रैगन को बीट करना है और हमें यहाँ पर तोड़ने हैं डर्ट ब्लॉक के साथ। तो आज की वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। हमें अभी TNT मिले हैं, 7 डायमंड ब्लॉक मिले हैं और इसके बाद हमें मिलता है एक पावर ऑफ टर्टल मास्टर। उसके बाद हम और डर्ट तोड़ते हैं तो वहाँ से मुझे मिलता है ऑब्सीडियन और थोड़ी सी कैरेट्स। तो यहाँ से पर मुझे एक शवल भी मिलती है, जिसकी वजह से मैं बहुत फास्ट माइन कर पा रहा था। मतलब हमें नेदरराइट की चीज़ें मिल रही थी यहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ओके, मेरे पास हेलमेट भी हो चुका है और मेरे पास एक चेस्ट प्लेट भी हो चुकी है। और फिर यहाँ पर मैं सोर्ड उठाने की ट्राई कर रहा हूँ। सोर्ड मिल गया, सोर्ड मेरे पास आगे भी है, मगर मैं दूसरी सोर्ड ट्राई कर रहा हूँ। शवल मिल गई, बूट्स मिल गए, बस अब हमें चाहिए एक लेगिंग्स। ओके, हमें मिली है नेदरराइट की शवल। ओके, और हमें एक मिल चुकी है एक्स। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के बाद मैं और माइन करता हूँ डर्ट। मैं डर्ट को थोड़ा और माइन करता हूँ और यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं टोटम, क्योंकि टोटम बड़ी ओपी चीज़ है। तो इस वजह से मैंने टोटम 2-3 कलेक्ट कर लिए थे। यहाँ से मुझे एक ट्राइडेंट मिल गया है। ट्राइडेंट उस पर लूट नहीं थी अच्छी। उसके बाद मुझे एक मिली है डायमंड लेगिंग्स कलेक्ट की हैं। उसके बाद मुझे मिली है टोटम और उसके बाद मैं करने लग गया हूँ कलेक्ट टोटम को। यहाँ पर मैं 3 से 4 टोटम कलेक्ट करता हूँ। ओके, हमें काफ़ी ओपी लूट मिल गई है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ सीधा और यहाँ से मैं करता हूँ दोबारा इन्वेंटरी ओपन, क्योंकि मैंने ये नेदरराइट की शवल की जगह मैं ना थोड़ी सेटिंग कर रहा था। जो मुझे फालतू चीज़ें लग रही थी वो मैं फेंक ही जा रहा था। ओके, ये हमें मिली है। एक हमने बनाई है क्राफ्टिंग टेबल। फिर यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक अपने लिए, 2 बनाता हूँ चेस्ट अपने लिए, ताकि मेरे पास जितनी फालतू चीज़ें मैं उसके अंदर रख लूँ। वो ये कैसे लग गई है, इसे दोबारा से माइन करो और यहाँ पर करो एक और चेस्ट को प्लेस करो और इसके अंदर मैंने अपनी सारी फालतू की चीज़ें रख दी। तो ओके गाइस, सारी फालतू की चीज़ें रख दी हैं। यहाँ से मैं तोड़ता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल और मैं चलता हूँ अब नेदर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ना मुझे क्या कहते हैं कलेक्ट करनी है, क्या कहते हैं उसे, एंड ब्लेज़ यहाँ पर जाकर मुझे करनी है कलेक्ट ब्लेज़। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ी ऊपर मिल जाए कोई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। मुझे लगता है जैसे यहाँ पर ना इंचेंटेड गोल्डन एप्पल गिरे हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ और उसके बाद मैं फिर से अपनी सारी फालतू चीज़ें चेस्ट के अंदर रखता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस बचे, क्योंकि मेरी ना पूरी इन्वेंट्री फुल हुई थी। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गए हैं वैसे मुझे। तो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रखता हूँ अपनी सारी फालतू की चीज़ें जितनी भी है। मैं करता हूँ अपनी इन्वेंट्री को खाली। ओके, और ये पोशन रख देते हैं, क्योंकि इनका ना कोई काम नहीं है। यहाँ पर पोशन मैंने रख दिए और मेरे पास क्या फालतू हो रहा है। ये बोतल्स तो मैं लगा लेता ना, इंचेंट EX3 की बोतल्स तो मैंने भी लगानी है। ओके, यहाँ से मुझे कुछ TNT मिल गए हैं। TNT, डायमंड ब्लॉक, नेदरराइट ब्लॉक, और यहाँ पर मैंने सारे किया। यहाँ पर मुझे कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं और कुछ नई भी मिलती हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ ये सारा क्लियर करने के बाद।
तो फालतू की चीज़ें रखने के बाद मैं चले जाता हूँ फ्लिंट एंड स्टील कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ना मुझे अब मेरा प्लान था नेदर में जाने का। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास फॉर्च्यून 3 की थी, तो मुझे जल्दी मुझे 2 ही तोड़े पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ से आयरन बनाता हूँ थोड़ा सा, और मैं बनाता हूँ एक फ्लिंट एंड स्टील। उसके बाद मैं जगह ढूंढता हूँ कि मैं पोर्टल कहाँ बनाऊँगा। मैं निकालता हूँ, उसके बाद मैं ना पहले ये टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर ये फेंका, मुझे ये था कि मैं पानी के साथ उड़ जाऊँगा जैसे उड़ते हैं, मगर इसके अंदर ना वो इंचेंटमेंट नहीं थी लगी। तो ये सब फेंकने के बाद 2-3 बार ट्राई करने के बाद फिर मुझे पता लगा कि इसके अंदर ये वो लगी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ नेदर पोर्टल। ये देखें बार बार मेरे पास आ रहा है, और यहाँ पर अब मेरा प्लान था नेदर में जाने का। मैंने एक और बार ट्राई करता था, मुझे ये था मैं पानी के साथ बाहर आ रहा हूँ, मगर नहीं, मैंने सही कह रहा था, इंचेंटमेंट नहीं लगी वो। तो यहाँ पर रात भी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसको अपने हाथ में पकड़ा और मैंने लिया ऑब्सीडियन मैंने लिया। मैंने फ्लिंट एंड स्टील के अंदर रख दी। यहाँ पर मैंने फ्लिंट एंड स्टील रखी, और मैं लगाता हूँ यहाँ पर नेदर ऑब्सीडियन, ताकि मैं अब नेदर पे जा पाए। मैं मिलता हूँ आपको नेदर में पहुँच कर। तो मैं पहुँच गया हूँ नेदर के अंदर, और यहाँ से मैं खाता हूँ एक गोल्डन एप्पल इंचेंटेड वाला, और यहाँ से मैं करता हूँ अपना इनेबल तो क्योंकि मैंने ना अपना वो काम करना था। ये देखें, यहाँ से मैं जा रहा था शो कोड्स और शो डे प्लेस ऑन करने के लिए। जिनको नहीं पता कि ये ना 1.21 के नए अपडेट के अंदर ये दोबारा से आ गया, मतलब पहली बार आया। मैं भी अभी नई माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, तो मुझे भी आज ही पता लगा, इसलिए मैंने फटाफट कोऑर्डिनेट्स और अपने डे प्लेस ऑन किए, और मैं चला गया यहाँ पर फोर्ट्रेस की तलाश में। यहाँ से मैं मारता हूँ नीचे छलांग। पहले तो मैं देखता हूँ कहीं नेदर फोर्ट्रेस हो सकता है यहाँ पर आसपास ही हो, मगर नहीं, यहाँ पर नेदर तो नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा गोल्ड बनाया, क्योंकि मुझे ये था कि ये ना गोल्ड के बदले चीज़ें देते हैं, मगर ऐसा नहीं था, ये गोल्ड के बदले कोई चीज़ नहीं देते। देखें, वो होते हैं फ्रूट्स, पिगलिन शायद होते हैं, वो देते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक घास मिल जाती है, मैं जाता हूँ घास के पास, और ये मुझे मारती है फायर बॉल। मैं इसको डॉज करने की इसको अगेन वापस भेजने की कोशिश करता हूँ, मगर नहीं जाती, और ये उसको एक बजाय एरो, और दूसरी बार मैं मारूंगा इसी के इसके साथ बोल के, और ये मार गई। तो अगर आपको ये वाले शॉट पसंद आए, और लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे नीचे ही जाना चाहिए। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, और नीचे मुझे मिलता है काफ़ी सारा लावा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्सीडियन को अंदर रखता हूँ, और यहाँ से मैं लेता हूँ फायर रेजिस्टेंस की, जबकि मेरे पास एक जेटेड गोल्डन एप्पल खाई थी, मेरे पास पहली फायर रेजिस्टेंस आई थी, तो मुझे याद नहीं रहता। तो मैं उतनी देर में मैं ये निकाल रहा, तो उतनी देर में घास आ जाती है, मैं उसका फिर से डॉज कर वापस भेजता हूँ फायर बॉल, तो और इसको मारने लगता हूँ एरो से। ये देखें, मैं उसको मारने लगता हूँ अब एरो से, और ये उसके फायर बॉल ऊपर चला गया, और वो मार गया। यहाँ से मैं ढूंढता हूँ कि मैं किधर मतलब मारूँ, किधर जंप करूँ। तो यहाँ पर मैं पी के तो मैं नीचे चले जाता हूँ, और यहाँ से फिर मैं आता हूँ ऊपर, क्योंकि अगर फायर रेजिस्टेंस का पोशन का इफेक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने मर जाना है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ अपनी पिकेक्स निकालता हूँ, और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ माइन कर करके। ये मक्खन की तरह यहाँ पर चल रही थी पिकेक्स, तो मुझे भी गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने लगा। और यहाँ पर मुझे मिलते हैं ऊपर ब्रूट्स पिगलिन, इन्हें शायद यही कहते हैं ब्रूट्स, क्योंकि ये मुझे मार रहा होता है। तो मैं यहाँ से फटाफट भागता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपको आप फोर्ट्रेस में पहुँच कर।
मुझे चलते हुए काफ़ी देर हो गई है मगर अभी तक मुझे फोर्ट्रेस नहीं मिला। मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ा सा आगे ताकि मुझे फोर्ट्रेस हो सकते हैं यहाँ पर मिल जाए। अभी तक मुझे फोर्ट्रेस नहीं मिला एक। ओके, सामने फोर्ट्रेस मुझे नज़र आ गया। मैं यहाँ पर देखता हूँ आसपास, क्योंकि यहाँ से ना एंडरमैन भी बड़े सुमन होते हैं, तो मैं एंडर पर्ल भी इसी बहाने कलेक्ट कर लूँगा। क्या हो गया आज मुझे, क्यों नहीं मैं सही बोल पा रहा। चलो उसको अभी इग्नोर करो। और यहाँ से मैं लेता हूँ कुछ चीज़ें ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर मैं ऊपर पहुँचने वाला हूँ। ओके, ये मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे नीचे उतरते इतनी सारी ब्लेज मिली हैं। ये देखें, इतनी सारी ब्लेज, ये देखें सामान पे सामान हो जा रही हैं, मगर यहाँ पर ना मुझे बहुत कम मिलती हैं। तो मैं अब आपको मिलता हूँ ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे होंगे, ये देखो मैं कलेक्ट कितनी कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लेज को मारने के बाद यहाँ पर मैं काफ़ी ब्लेज को मारता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 7 एंड रोड हो चुकी थी, एंड रोड कह रहा हूँ ब्लेज रोड। मैं यहाँ से आ जाता हूँ नीचे। तो मैं अब आपको मिलता हूँ सीधा अवरवर्ल्ड एंडर पर्ल कलेक्ट करने के बाद। तो मैंने काफ़ी सारी एंडर पर्ल इकट्ठी कर ली हैं, और यहाँ पर मैं समान होता हूँ एक केव के अंदर। तो यहाँ से मैं फटाफट बाहर निकलता हूँ। यहाँ से मैं निकालता हूँ पिकेक्स, जो कि काफ़ी अच्छी मतलब स्मूथ चल रही थी। तो मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ बाहर। ओके गाइस, हम लोग निकल चुके हैं केव से बाहर। यहाँ पर मुझे मिलता है एक स्केलेटन, जिसको मैं फटाफट फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। ये का सामने पड़ी थी, और ये जो नीचे डर्ट से मेरी निकली थी ना, वो बड़ी लूट निकली थी निकलते हुए बाहर। यहाँ पर आता है एक क्रीपर, तो मैं यहाँ से मारता हूँ क्रीपर को पट्टे से हेडशॉट। तो हेडशॉट मारने के बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपनी एंडर आई बनाता हूँ। यहाँ पर पहले मैं बनाता हूँ ब्लेज रोड, मुझे 14 मिल जाती हैं ब्लेज, और इसके बाद मैं बनाता हूँ अपनी एंडर आई। काफ़ी सारी एंडर आई बनाने के बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ से स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। यहाँ पर मैं ऊपर फेंकता हूँ और ये जाती है उस तरफ। मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ एंडर आई को, और मैं फटाफट निकल जाता हूँ यहाँ से स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। मुझे सामने में एक क्रीपर नज़र आता है, मगर मैं उसे इग्नोर करता हूँ और मैं फटाफट लग जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए।
यहाँ से मुझे सीधा सीधा जिस तरफ एंडर आई गई थी मैं उस तरफ चलता आ जाता हूँ जिस तरफ गिरी थी। तो यहाँ पर मैं मिलता हूँ आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुँचकर। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक बार चेक कर लेते हैं अगेन। ओके, यहाँ से मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। कितना नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, चलो चलते जाते हैं, देखते हैं कितना नीचे होता है। ओके, नीचे नीचे कितना नीचे है, केव एक गुजर गई है। ओके, पहुँच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ से पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर तो जगह कोई नहीं है, मुझे लगता है नीचे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे मिलता है एक अपना दोस्त स्केलेटन। तो उसको मारने के बाद दोनों को मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड, मगर यहाँ पर मुझे अभी मिल तो नहीं रहा। ओके, यहाँ पर मैं पहले कुछ अपनी ना खाली करता हूँ। यहाँ पर एक टॉर्च लेते हैं यहाँ पर और इसको अपने पकड़ते हैं राइट हैंड में, मगर राइट हैंड में ये पकड़ी नहीं जाती है, तो मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के चलता हूँ। मगर इससे कोई रोशनी तो हो नहीं थी रही, तो फ़ायदा कोई नहीं था। तो यहाँ पर मुझे सामने मिलती है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की वेल, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट बेस। यहाँ से आपको पहले ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगी एक चेस्ट। यहाँ पर हमें 2 आयरन मिले, तो मैं यहाँ पर अपना सारा फालतू का सामान रखता हूँ। तो यहाँ पर सारा फालतू का सामान रखने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर नीचे। यहाँ पर ना अभी थोड़ा रख लेते हैं, एक्स रखी, और यहाँ से मैं चलता हूँ सीधा नीचे। ओके, नीचे आने के बाद मैं यहाँ से तोड़ता हूँ। मुझे ये था कि यहाँ से एक वाटर मिल जाएगा, मगर वाटर तो मिला नहीं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी के पास यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड अक्सर, मगर यहाँ पर नहीं था। यहाँ आसपास ही कहीं होगा। तो ओके गाइस, मुझे ढूंढते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और मिल गया मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये दूसरे वेल के पास था। यहाँ पर मैं लगाता हूँ सारी एंड्राई, और पीछे से मुझे एक ज़ोंबी आगे धक्का दे देता है। तो इसको ऊपर पहुँचाने के बाद मैं दोबारा से लगाने लग जाता हूँ एंड्राई। यहाँ पर मैंने लगा दी थी, यहाँ पर भी लग गई, यहाँ पर भी लग गई, यहाँ पर भी लग गई, और यहाँ पर बन चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोर्टल सॉरी। तो अब हम चलते हैं सीधा एंडवर्ड। यहाँ पर मैं एक ऑब्सीडियन के ब्लॉक्स के ऊपर स्पॉन होता हूँ। यहाँ पर मुझे उसका हॉटबार भी नज़र आ रहा था एंडर ड्रैगन का, तो मैं यहाँ से फटाफट चलता हूँ आगे। ओके, यहाँ से खाते हैं एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, और यहाँ से चलते हैं आगे। ओके, चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर तोड़ता हूँ यहाँ पर सारे एंड क्रिस्टल। तो सारे एंड क्रिस्टल तोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने। सारे एंड क्रिस्टल टूट चुके हैं, और यहाँ पर मैं एंडर ड्रैगन को मारता हूँ इसके हेड पे। इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जा रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ गई है, और यहाँ से ये उड़ जाता है। उसके बाद मैं इसे थोड़ी बहुत से मारने की कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ पर इसे कोई शॉट नहीं लगता। यहाँ पर ये नीचे फिर आ जाता है, मैं फिर इसे मारने लग जाता हूँ। यहाँ से ये मुझे काफ़ी डैमेज देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ मेरी।
यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाने, और यहाँ से मैं इसको मारने लग जाता हूँ बो, मगर इसको यहाँ से भी नहीं थी लग रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसे यहाँ से भी कोई शॉट नहीं लगी, और इतनी देर में ये वैसे ही उड़ जाता है। मैं इसके पास जाता हूँ मगर ये अभी भी नहीं था हो रहा। मैं इसे मारता हूँ और इसकी काफ़ी हेल्थ लो करता हूँ, और ये फिर से उड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और यहाँ पर मैंने निकाले TNT, और यहाँ पर मैंने लगा दिया काफ़ी सारी TNT, जिससे अगर वो आए तो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिले, और वो भी आने वाला था, बल्कि आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसे, और मैं जो लगाई इस पर फ्लेम लगी है तो इसे आग लग जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, और मेरा हेलमेट भी टूट चुका था। तो यहाँ पर मैं इसको सोर्ड के साथ एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि इसमें फायर स्पेक्ट 2 लगी थी। यहाँ पर मैं देखता हूँ उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जाती है। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा मारने के लिए जाता हूँ, मगर ये पास नहीं आने देता। मैं पीछे से जाता हूँ थोड़ा घूम के, मगर उतनी देर में ये उड़ने वाला होता है। यहाँ पर एक एंडरमैन भी खड़ा था। मैं थोड़े से और TNT लगाता हूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से और TNT लगाता हूँ, और इसी में गलती से मेरे से ना एंडरमैन पे भी लग जाते थे, तो वो भी बार बार मुझे आके मार रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा करता हूँ, और यहाँ पर ये अभी तक नहीं था हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे बैठता हूँ, और इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लो होती है, और ये दोबारा उड़ जाता है। मैं यहाँ पर दोबारा से इसका इंतज़ार करने लगता हूँ, और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस से नीचे आ जाता, मतलब थोड़ी देर बाद वो दोबारा से नीचे आ जाता, और ये एंडरमैन भी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने कहा था ना, गलती से एंडरमैन पे मेरे पे टैप हो जाता था, तो वो फिर आ जाते थे। इसको मारा तो 3 दिन में एंडर ड्रैगन आ गया, और ये अभी भी मेरे पीछे पड़ा था, और मुझे नहीं था पता कि आ गया। तो यहाँ पर मैं फटाफट आता हूँ एंडर ड्रैगन के पास, मगर वो वहाँ से उड़ चुका होता है। तो वो दोबारा से नीचे आ रहा था। मैं यहाँ पर करता हूँ एक पर्ल, यहाँ पर मैंने पर्ल की, और यहाँ पर मैंने जल्दी से लगाई, यहाँ पर TNT लगाए। यहाँ पर मैंने बहुत ही सारे TNT लगाए, ताकि इस बार ये पक्का मर जाए। जैसे ही आता है ये सारे मेरे TNT को तबाह कर देता है। मैं फटाफट TNT लगाता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ, मगर शायद आग नहीं थी लगी है। तो मैं यहाँ पर दोबारा एक बार आग लगाता हूँ। लग जा, ओके लग गई है, और मैं यहाँ से हो जाता हूँ पीछे, और इसी के साथ एंडर ड्रैगन का काम हो जाता है तमाम। तो इसको मारने के बाद मेरे पीछे पड़ जाते हैं एंडरमैन। इनको मैं थोड़ा बहुत मारने के बाद जाता हूँ XP कलेक्ट करने। यहाँ पर पोर्टल भी खुल चुका था। यहाँ पर मैं XP कलेक्ट करता हूँ काफ़ी सारी। यहाँ पर मेरे पास टोटल 49 XP होती है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके, बाय बाय।